नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इस सोमवार को संयोग से है दीपों का त्योहार यानी कि दीपावली। मुझे आशा है कि आपका परिवार, आप कुशल मंगल होंगे और दीपों के इस त्योहार को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, इस बार 5 त्योहार और 5 टेंडर शानदार हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी इस वीडियो में। द वेकअप इंडिया शो, जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए हमारे इस शो के लिए, हमारे इस चैनल के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कमेंट में कि ये टेंडर आपको कैसे लगे। तो दीपावली के ये 5 धमाके यानी कि 5 टेंडर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। टेंडर नंबर 1 की बात करें, डिपार्टमेंट का नाम है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि KSRTC, जिसने ये टेंडर निकाला है। स्कीम का नाम है EOI फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एजेंसीज को एम्पैनल किया जाएगा। दोस्तों, लोकेशन केरला की है, फीस EMD इसमें नहीं रखी गई है। अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2022। आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा इस तिथि से पहले और सबमिशन ऑनलाइन रहेगा दिए गए लिंक पर www.etender.kerala.gov.in। बात करें क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया में कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कंपनी एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड हो, वो अप्लाई कर सकती है। उसका ऑफिस भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। GST एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हो, पैन नंबर होना अनिवार्य है और साथ में केरला स्टार्टअप मिशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोस्तों, और उसका ऑफिस केरला में जरूर हो, ये निश्चित करें। कम से कम 3 सालों का पास्ट एक्सपीरियंस हो सिमिलर बिजनेस प्रोवाइड करने में 31/3/2022 से पहले बिडर के साथ कम से कम 5 रेपुटेटेड फर्म को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, STU, PSU, प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट बॉडी से ब्लैक लिस्टेड ना हो, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना होगा। बात करते हैं दीपावली के धमाका नंबर 2 की। डिपार्टमेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC और स्कीम का नाम है आपकी जानी पहचानी स्कीम समग्र शिक्षा, जिसके तहत 408 सरकारी स्कूलों में ये योजना चलाई जाएगी पंजाब स्टेट के। फीस की बात करें, जैसा आप बाकी टेंडर में जानते आए हैं, जितने सेक्टर आप लगाएंगे उतनी ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसमें एक लिंक दिया गया है जिस पर जाकर क्लिक करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। 3 सेक्टर के लिए 10,000, 4 के लिए 16 और 5 सेक्टर के लिए आपको 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे दोस्तों। EMD PSD नहीं है। अंतिम तिथि है 5/11/2022 शाम को 6 बजे से पहले आपको ये टेंडर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दिए गए लिंक पर। क्राइटेरिया की बात करें, जैसा आप जानते हैं NSDC का अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर ही ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकता है, फंडेड या नॉन फंडेड। इसके अलावा संस्था की इनकॉर्पोरेशन डेट होनी चाहिए 30 सितंबर 2019 से पहले की, या 30 सितंबर 2019 भी हो सकती है। संस्था की प्रेजेंस पंजाब में होनी चाहिए, यानी कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या खुद का कोई ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए 30/9/2022 से पहले का। 1000 नंबर यानी कि 1000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया हो रिलेटेड सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21 और 22 को मिलाकर। अंतिम क्राइटेरिया में 16 यानी कि 1 करोड़ का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आना चाहिए संस्था का फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20-21 और 21-22 से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एवोल्यूशन क्राइटेरिया के रूप में हम आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें कैटेगरी दी गई है और क्राइटेरिया दिया गया है, साथ में मार्क्स दिए गए हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है उसके लिए कितने मार्क्स है, आपका ब्रांच ऑफिस है, खुद का ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए कितने मार्क्स है, कितने ट्रेनीज को आपने ट्रेन किया है जॉब रोल के अकॉर्डिंग, उसके लिए अलग मार्क्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 1000 to 5999, 6000 to 9999 या 10,000 या उससे अबो के ट्रेनीज के लिए। इसके अलावा कितना प्लेसमेंट दिखाया आपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको परसेंटेज के रूप में मार्क्स दिए गए हैं। और इसमें अंत में दिखाया गया है कि कितने MOUs, कितने टाई अप हैं आपके इंडस्ट्रीज के साथ में, उसके लिए भी आपको इसमें मार्क्स दिए गए हैं। कुल मिला के अधिकतम मार्क्स 50 रखे गए हैं। आप कितने ले पाएंगे उतना ही आपकी संस्था की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। बात करते हैं दीपावली की अगले धमाके की, यानी कि टेंडर नंबर 3 की। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल इंस्ट्रक्शनल
मीडिया इंस्टीट्यूट। स्कीम का नाम है EOI फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज टू क्रिएट 2D 3D एनिमेशन वीडियोज एंड डिजिटल कंटेंट फॉर ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI अंडर CTS स्कीम MSDE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार ये प्रपोजल है उन संस्थाओं के लिए जो 2D 3D एनिमेशन में काम करती हैं। लोकेशन पैन इंडिया की है, फीस बिल्कुल नहीं है। EMD के रूप में 1,50,000 रुपए आपको सबमिट करने होंगे डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल स्ट्रक्चरल मीडिया इंस्टीट्यूट पेबल एट चेन्नई को, और साथ में एक PhD आपको पे करनी होगी। यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो 10% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के रूप में ये आपकी बैंक गारंटी आपको देनी होगी। अंतिम तिथि है 4/11/2022, 3 बजे से पहले शाम को आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। सबमिशन इसका ऑफलाइन रहेगा दोस्तों, हमने इसका एड्रेस आपको मेंशन किया है, इस एड्रेस पर आप इस प्रपोजल को भेज सकते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, कोई भी इंडियन फर्म एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन जो लीगली रजिस्टर्ड हो भारत के अंदर वो इसको अप्लाई कर सकती है। इसके लिए 5 मार्क्स उसको मिलेंगे। यदि बिल्डर के पास कम से कम 50 लाख का एनुअल एवरेज टर्नओवर है ई-लर्निंग के कंटेंट से, डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट से या लेटर वर्क करने के दौरान पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20-21, 21-22 में, तो उसको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बिल्डर के पास यदि इन्हीं 3 फाइनेंशियल ईयर की नेटवर्थ पॉजिटिव है तो भी उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और बिल्डर के पास रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो उसके लिए भी उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। यानी कुल 20 मार्क्स आपको दिए गए हैं इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए। इसके अलावा बिल्डर कहीं से भी सरकारी PSU या PPP से ब्लैकलिस्टेड ना हो, ये डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपका वीडियो मेकिंग, कॉन्सेप्ट क्रिएशन, विजुअल स्टोरी बोर्ड, आर्ट वर्क, वॉइस ओवर या इंग्लिश, हिंदी, लोकेशन, शूट डायरेक्शन से आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य है दोस्तों। बिल्डर कैपेबल हो किसी भी तरह के वीडियोस को डेवलप करने के लिए, वो चाहे शूट बेस्ड हो, 2D एनिमेशन हो, 3D एनिमेशन हो या स्टॉक इमेजेस वीडियोस हो, इसमें उसके पास अच्छा इंफ्रा, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए दोस्तों। बिल्डर के पास कम से कम 3 साल का सरकारी संस्थाओं के साथ सेम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। कंपनी के पास इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटीज होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए, और कम से कम 50 ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज, यानी कि ऐसे मैन पावर होने चाहिए जो ये काम करने में प्रोफेशनल हो, बिल्कुल दक्ष हो। और अंतिम क्राइटेरिया में है ISO और CMMI सर्टिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दीपावली धमाका नंबर 4 की। टेंडर नंबर 4 आपके सामने है। डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट आसाम। स्कीम का नाम है सिलेक्शन एंड एम्पलमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑन साइट ट्रेनिंग टू रूरल मैशंस अंडर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि RPL इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन आसाम। एक शानदार RPL का कंसेप्ट आपका वेट कर रहा है असम में काम करने के लिए। लोकेशन असम की है। टेंडर फीस 6,000 रुपए रखी गई है। EMD PhD नहीं है, और अंतिम तिथि है 4/11/2022। सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा, दिए गए लिंक पर जाकर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोवाइडर को एफिलिएशन एक्रेडिशन होना चाहिए नीचे दिए गई नेशनल और स्टेट लेवल की संस्थाओं में से किसी एक में। नंबर 1 पर है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि NCVT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि DGT, इससे भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि CSDC से रजिस्टर्ड हो तो भी बात बन जाएगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC से भी वो एफिलिएट हो तो भी वो अप्लाई कर सकता है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन दोस्तों, SSDMs के बारे में हम बताते आए हैं। असम का अपना स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उत्तर प्रदेश का अपना, उत्तराखंड का अपना। इस तरह की SSDM से यदि आप एफिलिएट है, एम्पेल्ड है, तो भी आप ये टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है स्टेट सेंट्रल बॉडी जो NQAF यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क के तहत NQF लेवल 2 में एक्रेडिटेशन करवा रखा हो, वो भी ये टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में है स्टेट रन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद CSDCI, वो भी ये टेंडर अप्लाई
कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की कंडीशन दोस्तों है ट्रेनिंग प्रोवाइडर को कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट या इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए। इसके अलावा टीपी को सिंगल एंटिटी होना चाहिए, लीगली रजिस्टर्ड हो, जो किसी भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर को इसमें अलाउड नहीं किया गया है। टीपी का ऑफिस होना चाहिए दोस्तों हेडक्वार्टर, ब्रांच या कोऑर्डिनेशन ऑफिस ज्योग्राफिकल एरिया आसाम के अंदर, यानी कि आपको कोई भी अपना सेटअप दिखाना है आसाम के अंदर। यदि वो गुवाहाटी में है तो उसको प्रायोरिटी पहले नंबर पर दी जाएगी। दोस्तों 3 साल की ऑडिटेड रिपोर्ट मांगी गई है सील स्टैम्प के साथ, जिसमें कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ऑडिटेड रिपोर्ट आपका होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है एजेंसी कहीं से ब्लैकलिस्टेड ना हो, किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या किसी ऑटोनोमस बॉडी के तहत पूरे भारत में। इसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। बात करते हैं दीपावली धमाका 5 की। एक आखिरी टेंडर आपको दिखाने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट का नाम है द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि CED बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। स्कीम के नाम में हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें कम से कम 4 स्कीम दे रखी हैं दोस्तों। ब्रीज कोर्सेज, STT, RP जैसे कोर्सेज चलाने के लिए, तो ये आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर मालूम पड़ जाएगा कि किस स्कीम में आपको अप्लाई करना चाहते हैं। लोकेशन गुजरात की है, फीस EMD नहीं है, अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। आपको उससे पहले इस प्रपोजल को अप्लाई करना होगा। सबमिशन ऑनलाइन है, ced.gujarat.gov.in पर जाकर आप इस टेंडर को सबमिट कर सकते हैं। वहीं आपको वो चारों स्कीम दिखाई दी जाएंगी। बात करते हैं ऐसी क्राइटेरिया की। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी जो भारत में रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के रूप में पिछले 5 सालों से वो इसको अप्लाई कर सकती है। कोई स्पेसिफिक टर्नओवर नहीं मांगा गया है दोस्तों, लेकिन आपको 5 साल की ITR, बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और पैन नंबर होना अनिवार्य है। ये इसकी कंडीशन प्रायर है। द वेकअप इंडिया शो के इस शो में इतना ही। दीपावली की एक बार फिर से आपको लाखों बधाइयां। अगली बार अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे द वेकअप इंडिया शो में। तब तक के लिए नमस्कार।